नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आज हम आपको बताएंगे हर खबर के बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों के जरिए सबसे पहले देखिए, जहां पहली तस्वीर पे पहलवानों से जुड़ी हुई खबर है। देश के पहलवान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पर गंभीर आरोप हैं। वहीं उन्होंने खेल मंत्री पर भी अब गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या आरोप हैं यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, जहां निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक तरफ बड़ा झटका लगा है तो दूसरी तरफ फायदा भी हुआ है। बीजेपी में भी टिकट को लेकर के खींचतान नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर में बात है तीसरी बड़ी खबर की, जहां माफिया अतीक के अंत के बाद अब उनके करीबियों और उसके परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है। निकाय चुनाव में अतीक के बेटे अली के नाम से एक पत्र वायरल हुआ है। इस पत्र में क्या कुछ है ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद चौथी तस्वीर जो कि बड़ी खबर है, यहां नटवर लाल ने कैसे करोड़ों की धोखाधड़ी की है, इस बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। पांचवी तस्वीर में पांचवी बड़ी खबर है गैलेंट ग्रुप के बारे में। गैलेंट ग्रुप पर करीब 2 दिन से लगातार छापेमारी जारी है। अभी छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आया है ये आपको बताएंगे। और छठी बड़ी खबर, 2 पक्षों में दे दनादन देखने को मिला है, जहां पर महिलाओं ने लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये 6 तस्वीरें हैं, 6 अलग अलग खबर है, लेकिन इनकी इनसाइड स्टोरी क्या है ये हम आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक बताएंगे। पहलवानों का धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है, निकाय चुनाव के रण में क्या अपडेट है, अली के नाम से जो पत्र वायरल हो रहा है उसका सच क्या है, नटवर लाल कहां गिरफ्तार किया गया, कैसे इसने धोखाधड़ी की, आज गैलेंट ग्रुप के ठिकानों पर जो छापेमारी हुई उसमें अपडेट क्या है, और 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष कहां हुआ है, ये 6 बड़ी खबरें हैं जो कि एक एक करके आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो तस्वीरों के जरिए अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये खबरें इस समय सुर्खियों में हैं और इन 6 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे, क्योंकि पहलवानों का धरना चल रहा है, निकाय चुनावों का रण है, अली के नाम से पत्र वायरल है तो नटवर लाल गिरफ्तार हुआ है, गैलेंट ग्रुप पे शिकंजा कसा जा रहा है और 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की भी जानकारी सामने आई है। और पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं, पहलवानों से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर आज पहलवानों ने खेल मंत्री पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। खेल मंत्री ने फोन नहीं उठाया। बजरंग पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा, किसी भी कमेटी पर अब भरोसा नहीं है, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह के जेल जाने तक धरना प्रदर्शन हम जारी रखेंगे। तो पहलवान पिछले 6 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जारी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हालांकि ब्रजभूषण शरण पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद खिलाड़ियों का यह कहना है कि जब तक ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होती है, वो सलाखों के पीछे नहीं जाते हैं, तब तक उनका यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये बात कही गई। साथ ही साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के ऊपर भी गंभीर आरोप बजरंग पूनिया ने लगाए कि खेल मंत्री उनका फोन रिसीव नहीं करते हैं। इनके मंत्रालय में जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि मंत्री अभी बिजी हैं, और ये एक बेहद गंभीर आरोप है जो कि बजरंग पूनिया के द्वारा लगाया गया है। हालांकि बाद में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, इन लोगों ने भी अपनी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको न्याय की उम्मीद अब सिर्फ कोर्ट से ही है और वो कोर्ट के ही समक्ष अब अपने जो साक्ष्य है वो रखेंगी। वो किसी कमेटी के सामने अपनी कोई बात नहीं कहने वाली है, क्योंकि कमेटी के ऊपर भी अब उनको भरोसा नहीं है। तो धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात आज पहलवानों के द्वारा कही गई है। आज 6ठा दिन है। खिलाड़ी लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खिलाड़ियों की मांग यह है कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। उनके ऊपर चूंकि यौन शोषण के आरोप खिलाड़ियों ने लगाए हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एफआईआर हालांकि अभी तक दर्ज नहीं हुई थी, इसको लेकर के भी विरोध था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आज ही एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन उसके बाद खिलाड़ियों ने जो बड़ी बातें कही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो हम आपको बता रहे हैं। संगठन है जो भी यहाँ हमारे सपोर्ट में आए और अपने एरिया में जो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कई महिलाओं ने गिरफ्तारी दी है। हाँ, पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत महिला संगठनों ने हमारा सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, गिरफ्तारी भी दी है। तो सब इतना मिलजुल के हमारे साथ आ रहे हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। देखिए, आप सबको पता है कि आज हमारा कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो एफआईआर करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है। और वो लूज एफआईआर कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। तो जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए। जो वो सांसद हैं,
चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कल अपनी एक कमेटी भी गठित कर दी, एडॉक कमेटी। अब वो एडॉक कमेटी 45 दिन के अंदर चुनाव करवाएगी, नई संस्था को चुनेगी, एक रिटायर्ड जज उसके कराने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ये पूरी कमेटी वहां पर सिलेक्शन हो, टूर्नामेंट का आयोजन हो, उसको लेकर निर्णय हो, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर कोई भी खिलाड़ी हो, लड़का लड़की अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसका गठन भी करवा कर देगी। तो सारे कदम उसी दिशा में है, सारे कदम उसी दिशा में है, एक प्रक्रिया है। और प्रक्रिया जब कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद जो जो कदम उठाने उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कल अपनी एक मनोज जोशी हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। सीधे मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, आज खिलाड़ियों की तरफ से एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन गिरफ्तारी होने तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज क्या कुछ हुआ है, इसको अपडेट करें मनोज। देखिए, जब से ये एफआईआर की खबर आई है, एफआईआर दर्ज होगी और उस पर केस किया गया है, तब से पहलवानों में बहुत उत्साह है जबरदस्त बात को लेकर। और लेकिन धरना प्रदर्शन छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है, गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अब उनको समझाने की भी एक कोशिश की गई है कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है पुलिस को जो है कोर्ट को देनी है, और उस प्रक्रिया में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। जब 7 दिन तक, और वो कहते हैं 7 दिन क्या, अगर हमें यहाँ 1 साल भर भी अगर रुकना पड़ेगा तब भी हम यहाँ पर रुकेंगे, हम किसी भी तरह का समझौता करने के पक्ष में नहीं है। और इसके अलावा खेल मंत्रालय के प्रति उनका गुस्सा जो है वो जग जाहिर है, जांच को आगे बढ़ाने को वो तैयार है खेल मंत्रालय। और एडहॉक कमेटी जो उन्होंने बनाई है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि एडहॉक कमेटी जो है यही चुनाव कराएगी, यही डे टू डे वर्क देखेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आईओए एडहॉक कमेटी जो है असंवैधानिक है। उनके संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आप किसी नेशनल फेडरेशन में कोई दखलंदाजी करें अगर आप एडहॉक कमेटी बनाए। अब सवाल उठता है कि 45 दिन के बाद अगर ये कमेटी अगर अपना चुनाव कराती है WFI के, तो उसको कोई भी चैलेंज कर सकता है। तो ये आईओए को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और खेल मंत्रालय को ने शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया है। और उसके अलावा जो क्रिकेटर्स को लेकर और तमाम जो अन्य खिलाड़ी हैं अन्य खेलों के, उनसे अपील की गई थी विनेश फोगाट द्वारा, कहा, और उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने देखा कि ज्वाला गुट्टा, शिवा केशवरन, नीरज चोपड़ा, नवजोत सिंह सिद्धू, ये सब के सब लोग आगे सामने आए। और पीटी उषा ने जिस तरह से कहा था कि देश की छवि खराब हो रही है, अनुशासनहीनता का आरोप लगाया था, उस पर एक खबर ये भी आई कि पूजा भट्ट जो है उन्होंने पीटी उषा की खिंचाई की इस मामले में। तो इस तरह से पूरा डेवलपमेंट जो है दिन भर का जो है खिलाड़ियों के तो बहुत पक्ष में रहा है, क्योंकि उससे न सिर्फ आप पंचायतों तक वो सीमित है, बल्कि बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत के लोग भी अब इनके साथ जुड़ने लगे हैं, जो बिल्कुल जीरो पर खड़े थे कि कोई क्रिकेटर सामने नहीं आ रहा था। कपिल देव ने भी ट्वीट किया। तो अब थोड़ा सा इनका उत्साह काफी बढ़ा है इन सब घटनाओं से। लेकिन मनोज, ये जो प्रोसीजर चल रहा है, चूंकि जो कार्रवाई हो रही है वो तो तय प्रक्रिया के ही अनुसार होगी, तो इन सब चीजों पर जो खिलाड़ी हैं उनका रिएक्शंस क्या है? क्या वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या वो प्रोसीडिंग जब तक चलती रहेगी तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे? क्या हुआ है, थोड़ा सा इसको और अपडेट करें मनोज। देखिए, कुल मिलाकर उनका जो स्टैंड है वो यही है कि हमारा सिर्फ एक पक्षीय कार्यक्रम है, और वो ये है ब्रिजभूषण शरण की गिरफ्तारी। अगर वो जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे हम किसी भी सूरत में नहीं हटेंगे। और वो जब ये कहा गया कि इसमें तो इस प्रक्रिया में लंबी प्रक्रिया, अभी इंटेरोगेशन होगी, इंटेरोगेशन में कई सवाल और सामने खड़े होंगे, और उसके बाद जो है ये प्रक्रिया 6 से 7 दिन तो कम से कम चलेगी, और इससे ज्यादा भी समय लग सकता है। तो इसके लिए वो समझौता करने को तैयार नहीं है। और तमाम जो खाप पंचायतें और किसान आंदोलन, वो सब आकर जिस तरह से पहलवानों को उन्होंने भी प्रवोक किया है कि आप, हम सब आपके साथ हैं, आपको किसी तरह का झुकने की जरूरत नहीं है इस मामले में। और यहाँ तो कुल मिलाकर मनोज, ये अभी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे खबर।